यूं ही नहीं आते ज़िंदगी में बदलाव, यूं ही नहीं आते ज़िंदगी में बदलाव, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रायंगल चैप्टर फॉर क्लास 10th। आज हम जो है ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम्स करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर आज हम थ्योरम करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड देन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स वी स्टार्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। एक बात शुरू में समझ लेते हैं कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है एग्जैक्ट फिगर, सेम, all the side would be same, all the angles would be same, then it is called congruent triangles। और सिमिलर का मतलब होगा उसके जैसा, अगर तीनों एंगल सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है देन दे आर कॉल्ड सिमिलर। तो कोई भी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, बट कोई भी ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट सपोज टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो शुरू करते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है और ट्रायंगल पे एक साइड है डी दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और उस साइड बाकी दो साइड्स को डी और ई के दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर हमारी जो दो साइड्स है ए बी और ए सी, उनके दो पार्ट्स हुए ए डी और डी बी, ए ई और ई सी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। दोबारा समझते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देन द टू साइड्स ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, तो ध्यान रखना थेल्स थ्योरम भी यही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बीपीटी शॉर्ट में भी बोलते हैं इसको। तो हमें गिवन है डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डी एन ए सी साइड के ऊपर, और ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए बी के ऊपर, और ज्वाइन करेंगे डी ई को और सी डी। तो इस तरह से हम कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपना स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूव करना ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन हमने किया है डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ज्वाइन किया है सी डी और बी ई। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं प्रूफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई को निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कौन सा हो गया, ए डी, और हाइट हमारी हो जाएगी ई एफ, हाफ ए डी इंटू ई एफ। और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस हमारा डी बी है और हाइट यही रहेगी ई एफ, तो हाफ डी बी इंटू ई एफ। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। सिमिलर वे दोबारा से सेम ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल ई सी डी लेते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, हाफ बेस ए ई इंटू हाइट कितनी डी एन, और इस वाले ट्रायंगल के बेस ई सी और हाइट डी एन, तो हाफ ए ई इंटू डी एन, हाफ ई सी इंटू डी एन। हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, और हमारे पास आएगा ए ई अपॉन ई सी। इस तरह से हमने ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकाला। फर्स्ट का आया ए डी अपॉन डी बी, सेकेंड ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर वाले ट्रायंगल को दोनों में रखा है। ए डी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ऊपर वाले रेशियो में भी है, नीचे वाले में भी है। अब अपॉन में जो रखा है, हमने एक बार ट्रायंगल रखा है डी बी ई और एक बार रखा है ई सी डी।
कि जो दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जिनको हमने लिया एक्स्ट्रा, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, डी बी ई और ई सी डी। ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा है, इफ दो टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरिया विल बी इक्वल। तो यहाँ से हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, बिकॉज ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब इन दोनों जो इक्वेशन हमने बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में, लेफ्ट हैंड पोर्शन दोनों का इक्वल हो गया। देखो कैसे, ए डी ऊपर भी है नीचे भी है, और डी बी ई और ई सी डी एंगल हमने ट्रायंगल अभी हमने दिखाया है, दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल है तो राइट हैंड पोर्शन भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि दोनों का लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल है, तो दोनों का रिजल्ट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए अपॉन ई सी। तो एज लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ इक्वेशन, लेफ्ट साइड पोर्शन ऑफ इक्वेशन सेकंड आर इक्वल, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज आवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है वो यही है जिसे हमें प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में जब हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे, तो ध्यान रखना अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए अपॉन ई सी। हम इसको और दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए डी अपॉन पूरा ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है, या जो पोर्शन हम इधर लेंगे वही करस्पॉन्डिंग रेशियो उधर भी लेंगे। ओके, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर, पूरी थ्योरम की तरह ही आ सकता है एग्जाम में, थ्योरम लिखने के लिए आ सकती है, प्रूव करने के लिए, और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे पास आते ही रहते हैं। ठीक है, नोट इट। हेलो स्टूडेंट्स, न्यू थ्योरम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल की, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, हर क्लास में काम आने वाली थ्योरम, उसका एप्लीकेशन सब जगह काम आता है। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कैसे इसका स्टेटमेंट है, किस तरह से इसको प्रूव करना है। द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड जो होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या होगा, इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी, इसका एंगल बी कितना है 90। गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी विद एंगल 90। वी हैव टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AC पे, सो दैट एंगल D वुड बी 90। एंगल BDA या BDC इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव, तो यहाँ पर देखो एक छोटा ट्रायंगल नहीं आ रहा है ADB, दिस इज स्मॉलर ट्रायंगल ADB, और एक बड़ा ट्रायंगल है ABC। दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं क्या सिमिलरिटीज हैं। दोनों का एंगल A इक्वल है, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D और बड़े वाले का एंगल B 90 डिग्री है, तो दोनों के दो एंगल सेम है। और व्हेन टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, और जब तीनों एंगल सेम होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो दोबारा समझो, ADB में एंगल D और ABC में एंगल B दोनों 90, और A तो दोनों में कॉमन है ही। तो क्या क्या है, एंगल A के बराबर है, इक्वल है, एंगल D एंगल B के इक्वल है, ईच 90। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया एंगल ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होता है। अब ADB से ट्रायंगल सिमिलर हो गया एंगल ABC के, तो AD इसका बेस अपॉन इसका बेस, AD अपॉन AB इक्वल टू क्या होगा, देखो AD अपॉन AB इक्वल टू क्या होगा, इसके 90 के सामने वाली साइड AB
और उसके 90 के सामने वाली साइड AC। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे कैसे आएंगे हमारे पास, AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, दोनों इक्वल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD इंटू AC इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वे हम अप्लाई करेंगे इधर ट्राइंगल में CDB में और CBA में। एंगल C कॉमन होगा, इसका D 90 तो उसका B 90 है, तो इस तरह से इधर वाले ट्राइंगल में CDB भी CBA के सिमिलर हो जाएगा। दोबारा सुनो, इन ट्राइंगल CDB में और ट्राइंगल CBA में एंगल C कॉमन है, दोनों में C आ रहा है। CDB का एंगल D 90 है और CBA का एंगल है 90। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इन ट्राइंगल CDB और CBA में एंगल C कॉमन है, एंगल D एंगल B के इक्वल है, ईच 90। तो यहाँ पर भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, बाय ए क्राइटेरिया सिमिलर, और सिमिलर होंगे तो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से लेंगे हम, CD अपॉन BC, देखो CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, और दोनों को हम इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड पोर्शन एक तरफ है, राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यहाँ से हमने AC कॉमन लिया है तो बचेगा AD प्लस CD, और AD प्लस CD कितना होता है AC, देखो AD प्लस CD इक्वल टू क्या होगा AC। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास AC इंटू AC, और राइट हैंड साइड में तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले से है, तो वी कैन गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AC इज अवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि AC स्क्वायर द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो दैट इज आवर स्टेटमेंट जो हमारा था उसका प्रूफ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, एंड विच इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। ओके, नोट इट डाउन।